वेलकम टू द चैनल। तो गाइज़ यूके जुडिशरी प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर के आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो निराश हताश हैं, क्योंकि जिन क्वेश्चंस को वो ये समझ रहे थे कि वो हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने पढ़ा है उस हिसाब से वो लॉजिक लगा कर आए थे अपना, लेकिन वो ऑफिशियल आंसर की में उनको करेक्ट नहीं पा रहे, तो वो क्वेश्चंस रॉन्ग कैटेगरी में चले गए हैं, जिससे कि उनको फिर नेगेटिव मार्किंग में भी मार्क्स कट रहे हैं। तो अब कट ऑफ क्या रहना चाहिए, इस बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बात ज़रूर जान लें आप कि देखिए, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ओनली लॉजिक के बेसिस पर पूछे जाने लगे हैं, ये आप सबको पता है। और ये बात फैक्ट है कि लॉजिक जो है लॉ के अंदर वो एक से ज़्यादा तरीक़ों से ठीक बैठ सकता है। आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरी बात से एग्री करेंगे कि इस एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जिनमें कि 2 ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं ऐसे थे। ऐसा यूपी जुडिशरी प्रीलिम्स में भी हुआ है इस बार। बहुत से लोग जो कि अपना लॉजिक लगा कर आते हैं, उनके पास रीज़न्स हैं कि उनका लॉजिक 100% करेक्ट कैसे है, और वो ऐसे बताते हैं कि उनका ही आंसर करेक्ट है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बी और सी करेक्ट लग रहे हैं ऑप्शन, तो सबका लॉजिक तो सेम होता नहीं है, लॉजिक तो कभी भी सेम नहीं होता। तो कुछ स्टूडेंट्स बी पर लगा कर आएंगे और कुछ सी पर लगा कर आएंगे अपने लॉजिक के हिसाब से, जैसे भी उन्होंने पढ़ा है। अब जब आंसर की तैयार होती है, ऑल्दो कमीशन भी जानता है कि हाँ, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो सकता है, तो कमीशन अपने लॉजिक से बी और सी में से कोई सा भी आंसर की में रख देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे जो नुकसान हुआ वो तो स्टूडेंट्स का ही है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे, या तो फिर आयोग ऐसे क्वेश्चंस रखे कि जिनमें सेम ऑप्शंस ना रखे जाएं, ठीक है, लेकिन क्या करें, ऐसा होता नहीं है। फिर स्टूडेंट्स आंसर की आने के बाद इधर उधर डिस्कशन करते हुए परेशान रहते हैं कि सर ऐसे कैसे, ये देखिए ये ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हो सकता, ये तो हमने पढ़ा है, हमने तो बुक में से ऐसे लिखा है, अगर इस हिसाब से आप लगा रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन फ़ाइल करते हैं, और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं ऑब्जेक्शन फ़ाइल, लेकिन उनसे भी कुछ हो नहीं पाता है, कुछ चेंज नहीं होता है आंसर की में। कई बार कुछ बार हो सकता है शायद कुछ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हों ऑप्शन के द्वारा, ऑब्जेक्शन के द्वारा, लेकिन काफ़ी बार सेम ही रहता है आंसर की। अब पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो लक बाय चांस वाली बात हो गई कि हमने जो ऑप्शन लगाया, पता नहीं इन दोनों में से कौन सा लॉजिक हमारा ठीक बैठ जाए। खैर चलिए, अब यूके जुडिशरी की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना जा सकता है कट ऑफ, तो ये देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 158 ±2 जाएगा। हो सकता है कि इससे थोड़ा हाई भी चला जाए, लेकिन अगर आपके इसके आसपास आप आ रहे हैं, स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी में एकदम जुट जाएं। अनरिजर्व्ड फीमेल कैटेगरी में 155 ±3 जाएगा, क्योंकि फ़ीमेल कैटेगरी में इतना ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में आप मानकर चले 152 ±2। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 145 ±5, लेकिन हाँ, यहाँ पर इससे कम जाने के चांसेस भी हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इससे कम भी थोड़ा आप कर पा रहे हैं स्कोर, तो भी आप मेंस की तैयारी ज़रूर स्टार्ट करें। एससी कैटेगरी में 130 ±5 और एसटी में 115 ±5, क्योंकि एसटी की जो है कट ऑफ कुछ लो जाने के चांसेस हैं इस बार। और हाँ, अब ये मत सोच करके बैठना कि अरे हम तो इससे बिल्कुल स्कोर कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या तैयारी करें, या फिर आप अपनी तैयारी स्ट्रेस में इन दिनों में छोड़ करके बैठ जाएं, तो आपका जो रूटीन होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसी की भी बात सुन रहे हैं आप, जिसकी भी, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन ये बोलता है कि नहीं मेरा हो जाएगा, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी। बस ये बात ध्यान रखें कि द्वंद्व में नहीं रहना है कि हमारा होगा या नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।